यानी दिन 14 ते रात 15वीं। ये बड़ी बाज़मत रात है। तो इस दिन किबला भी तब्दील होया। तहवील किबला क्या जाना जदों सरकार तो आलम सल्लम मक्के शरीफ सन ते नमाज पढ़ते सन उसले दोवें किबले सामने होंदे सन। बैतुल मुकद्दस भी खाना काबा भी। खाना काबा ते हरम ते आप खड़े होंदे सन और उस रुख ते खड़े होंदे सन कि जिस रुख तो बैतुल मुकद्दस भी उसी साइड ते सामने होंदा सी। तो जदों मदीने ते शरीफ ले आए तो उदों भी बैतुल मुकद्दस नूं मूँह करके नमाज़ां पढ़न दा हुक्म आया। 17 या 18 महीने नमाज़ां तो वो करके पढ़ी गई। तो यहूदियों ने ताना मारिया। यहूदी कहने लगे कि मुसलमान अपने अलग दीन की गल करते हैं तो किबला तो साडा इन्होंने किबला रुख तो साडे उन्होंने किबले ने बनाया, यानी उधर मुँह करके नमाज़ा पढ़ लेना बैतुल मुकद्दस साडा किबला है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे सन। बनी सलमा कबीला सी खड़े होकर उस कबीले मस्जिद सी तो उत्थे खड़े होकर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे सन। तो नमाज के दौरान ही आपको ख्याल शरीफ आया। वो यहूदियों की आवाज़ भी सुनी तो इतराज़ है। तो आप सलों के ख्याल मुबारक से आया कि साढ़े ते इस चीज़ से बड़ा इतराज़ उठाने ते इनू दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं कि असी सच्चे हैं। तो लिहाजा साडा किबला जरा ना खाना काबा होना चाहिए, बैतुल मुकद्दस भी जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी आयतां नाज़िल फरमाइयां जिहदा मफहूम है कि ऐ महबूब असी तुहाडा चेहरा बार बार आसमानां दी तरफ उठदा देख रहे हैं तो अनकरीब असी जरा ना तुहाडा किबला खाना काबा बना रहे हैं। तो नाल ही इरशाद फरमाया कि महबूब तुसी अपना चेहरा खाना काबा की तरफ फेर लो। तो 2 रकातां पढ़ी गई सन। तो आपने मसलन फर्ज कर के उतों इस साइड में अगर किबला से तो दूसरी साइड ते बिल मुकाबले दे दूसरी साइड ते खाना काबा से। तो आपने उतों चलना शुरू किया दीवार के नाल नाल। सफा भरिया हुई ने हुण सहाबा कराम भी देख रहे हैं सरकार साढ़े तो अखा बंद करके नहीं नमाज पढ़ते सन। अखा खोल के अखा बंद करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, खोल के पढ़ने का हुक्म है। और बोल के पढ़ना चाहिए, जुबान हिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो असी बस मुँह सुम्म मुकमल होकर नमाज पढ़िए। ये साढ़े बेलियां पता नहीं कितों तरीका सीख लिया। बोल के नमाज यानी लब हिलना पढ़ना। असी की करने असी जिवें सोची दा किसी चीज़ उस नमाज पढ़ नहीं होंगे, नमाज में सोच रहे होंगे अपने अंदर। नमाज से पढ़ना तो जुबान नाल होंदा ना, सोच ख्याल दे नाल होंदी। तो यह कि नमाज पढ़न का यह हुक्म है कि जिहड़ियां नमाज़ां जाहरी इमाम पढ़दा यानी बुलंद आवाज़ में इमाम पढ़ा रहा होंदा नमाज़ां जिहड़ियां सुबह दी मगरब दी इशा दी उहदे च मुक्तदी या कल्ला पढ़ रहा होवे या मुक्तदी इन्ना को उहदी आवाज़ होनी चाहिए कि नाल दे नूं पता लगे भी कुछ पढ़ रहा। उहदी आवाज़ होनी चाहिए लेकिन इन्नी नहीं कि दूसरी नमाज च खलल आ जाए, दूसरी नमाज वो अपनी नमाज ही भुल जाए। कई बंदे जोर की नमाज भी इस तरह पढ़ रहे होंदे ने कि उन्होंने आवाज़ दूसरे की खलल पा रही होंगी। तो ये जाहरी नमाज जी बुलंद आवाज़ में इमाम पढ़ता उन्होंने मुतलक हुक्म है कि तुम इन्ना को पढ़ो, आवाज़ इन्नी को हो कि नाल दिन पता लगे कि कुछ पढ़ रहा, वो नमाज च खलल ना आए। जिमरन एक मसला आ गया तुम्हें। तो यह कि जी खामोशी के नाल नमाज़ां पढ़िया जाने वाली जोर ते असर ने जड़ियाँ उहदे जिन्हें ना इन्ना कोई आवाज़ हो कि अपने आप को पता लगे कि मैं पढ़ रहा। तो यह है कि नमाज पढ़ना है, नमाज में सोचना नहीं। जिवें साढ़े वेले तुसीं अक्सर वेखिया कि वो खड़े ना मूँह हिल रहा ना ज़बान हिल रही। तो आप नमाज
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮੁਬਾਰਕ ਚੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਓ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਪ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਸਭਾ ਬੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ दूसरे रुख ते तशरीफ ले आए, चेहरा मुबारक खाने काबे ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਫ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਹੋ ਗਈ। तो कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਨ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਕੁ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो उन्होंने नाल चेहरे फेरने शुरू कर दिते। कुछ लोग जिहड़े मुनाफिक सन तो ये भी अगली आयतां दसदियां ने कि अल्लाह ताला ने कि आजमाइश की कि किहड़ा अल्लाह दे रसूल दी अताअत ते पैरवी करदा ते किन्हां दे दिलां दे विच मुनाफिकतां ने नफाक ने। वो भी चीज़ वाज़े हो गई कि उधर उन्हें कहा कि अल्लाह की नमाज पढ़ना है, असी कि वो इधर फिरिए, ये वो मतलब एक ही मामला। उन्होंने पता लगा इन्हों के अंदर नफाक है, मुनाफिकत है। तो इस तरीके के नाल 2 रकातां उधर पढ़ी गई। वो जिस मस्जिद वाक़या पेश आया वो मस्जिद किबला तैन मस्जिद, 2 किबले वाली मस्जिद वो मशहूर है। इस 15वें शाबान नूं ये वाक़या पेश आया। जो शबे बरात जो कहने ते अगला दिन जो 15 शाबान का चढ़ता है, इस लिहाज नाल भी ये बड़ी फजीलत है। तो असी 2 किबले साडे होए, खाना काबा भी बैतुल मुकद्दस भी साडा ही किबला, अंबिया दा सारियां दा किबला बैतुल मुकद्दस रहा। तो इस तरीके दे नाल ये मामला होया। बाकी इस रात दे मुतलक भी आंदा है, इहदा बयान तो अगली इतवार नूं करांगे इंशाअल्लाह। क्योंकि शब बरात अगली इतवार नूं है तो वो प्रोग्राम सुबह का इसे टाइम का ही रखना है। उसकी वजह कुछ अमाल ने जेडे मगर तो बाद करने वाले ने, कई टाइम ना हो तो शायद बाद भी शुरू कर सकते हो वो अमाल। तो वो मैं एक पेपर तैयार किया होया, तुहानूं कोई दे देने जेडे उधर आने उन्होंने दे देंगे। तो उसकी तैयारी कर लो, उन्होंने पढ़ लवो। बड़ी फजीलत है उन्होंने अमालों की। तो वो अमाल करने इस वास्ते कि तुसीं महफिल तो जाके तो टाइम काफ़ी हो जाना, अगर शाम की असीं करने महफिल टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर वैसे भी बंदे नूं थोड़ी सुस्ती पाए, चल यार महफिल हो गई ठीक काफ़ी है। लेकिन ये रातां जिहड़ियां ने इबादत वास्ते होंदियां ने, तो इहदे विच इबादत करना बड़ा दर्जा हैगा। तो कुछ बुजुर्गों के अमाल जिहड़े उन्होंने कीते हुंदे ने और उन्होंने बड़ा फायदा उहदे विच हासिल होया हुंदा है। तो वो फिर अगे रहनुमाई वास्ते जिहड़े ना वो चला देंदे ने कि उस चीज़ नूं आम कर देंदे ने ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग फायदा उठा लें। तो इहदे मुतल्लक जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा दस देना, तबीयत तो मेरी बड़ी ख़राब है, तो मैं इस वास्ते कोई खास बयान भी तैयार नहीं किया। नज़र जी मेरी बोझ पैंदा थे पढ़ना तो फिर निच्छां शुरू हो जांदियां ने तो पानी आना शुरू हो जाता है। तो इहदे विच एक दुआ है, एडी वड्डी भी नहीं हैगी, पढ़ने वास्ते आले वास्ते तो कोई मुश्किल नहीं हैगा। वो कि मगरब दी नमाज तो बाद सूरत यासीन एक दफ़ा पढ़नी है। उहदे विच नीयत करनी है कि ऐ अल्लाह मुझे और मेरे अहले खाना और तमाम रिश्तेदारों को दराज़ी उम्र अता फरमा, यानी मेरी उम्र लंबी हो जाए। दराज़ी उम्र का मतलब लंबी उम्र अता फरमा। अपने वास्ते भी, अपने अहले खाना है, अपने जेडे मुतल्लकीन ने, मुरीद ने, पीर भाई ने, जिन्हें प्यार करने वाले ने, रिश्तेदार ने करीबी, उन्होंने दे सारे दी नीयत करनी है अल्लाह सानू सामनू ना दराज़ी उम्र लंबी उम्र अता फरमा। तो फिर ये थल्ले में दुआ शुरू लिखी हुई है, ये दुआ पढ़नी इनू जा एक औरतां पढ़न, बच्चे पढ़न, वड्डे पढ़न, छोटे पढ़न, जेड़ा भी पढ़ सकदा पढ़े।
तो फिर दुआ पढ़ने तो बाद फिर दूसरी दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी। उहदे च नीयत ये करनी कि अल्लाह मुझसे, मेरे अहले खाना से, मेरे प्यारों से पूरा साल हर किस्म की बलाओं को दूर कर दे। सानू तो बलावां आने वाली जी अगले साल च बलावां आने वाली ने उन्होंने तो महफूज फरमा ले। मैनू भी, मेरे घर वालों, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे करीबी, मेरे नाल प्यार करने वाले, मेरे करीब सारे की नीयत कर लेनी। इस दूसरी दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी है तो फिर वो दुआ एक दफ़ा पढ़नी है। फिर तीसरी दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी है। उसने नीयत करनी है कि या अल्लाह मुझे, मेरे अहले खाना, मेरे तमाम प्यारों को अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना, कि या अल्लाह मोहताज ही ना रही, किसी मोहताज ना। बड़ी बड़ी गल है, थोड़ी जी नहीं। इस नीयत में तीसरी दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी तो फिर एक दफ़ा दुआ पढ़ना। इस तो अलावा हम जिन्होंने सूरत यासीन नहीं आती है, कुरान नहीं पढ़ा या और भी दुआ भी नहीं पढ़ सकता, तो होर भी अमाल में लिखे हुए ने, ये सारे अमाल भी जरा कर सके सारे कर ले, अच्छी गल है। सूरत दुखान ये तलावत करे। तो अगे तीसरी चीज आंदी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये 1000 दफा अगर पढ़ सके तो बड़ी अच्छी गल, नहीं तो एक तस्बीह यानी 100 दफा पढ़, 1000 दफा या 100 मरतबा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फिर अगे आ रहा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ये 1000 दफा या 100 मरतबा पढ़ ले, अपनी हिम्मत है ना। कई शौक होंगे ज्यादा पढ़न का, ज्यादा पढ़ लेना। कई कोई कमजोर है, कोई बीमार है, या कोई वैसे तबीयत सुस्ती है, वो एक तस्वीर पढ़ ले, 100 दफा पढ़ ले। पाबंदी तो है नहीं, फर्ज वाजिब तो चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन फायदा ना बहुत होता। सलातो तस्बीह जिन्होंने आँदी है, जरा पढ़ने का शौक रखता है, पढ़नी चाहिए तो बड़ा दर्जा है। फिर दुरूशी है अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अल्फी मर्रा। ये 3000 या 300 मरतबा पढ़ना, 3000 या 300 मरतबा, जिहड़ा भी आसान लगे, जो भी बंदे दा हिम्मत जिन्नी साथ है। अगे एक मामला है, एक दुआ है, दुआए हसन उन्होंने क्या गया। हजरत अल्लामा सयूती, जलालुद्दीन सयूती बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, बड़िया किताबां लिखिया ने, इन्होंने मुहद्दिस होए, हदीसां बड़िया लिखिया ने। इन्होंने वाकया लिखा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ते हजरत अमीर मुआविया की सुलह हो गई सी ना, अखीर ते जाके फिर जंग होंदी रही, मौला अली ते हजरत अमीर मुआविया जंगा हुई। फिर मौला अली करमुल्लाह की शहादत हो गई, फिर इन्हों की आपस में मामला चलते रहे। तो आखिर ते इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली कुछ शरायतों के नाल। उहदे विच अमीर मुआविया ने तय किया कि 1 लाख दिरहम मैं तुहानू हदिया दिया करांगा हर साल तुहाडे अखराजात वास्ते। उन्हें एक साल ऐसा आया कि हदिया ना आया, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए, तंग दस्ती आ गई घर दे विच अखराजात वालों। तो आपने कलम ते दुआत मंगवाई खत लिखने वास्ते कि मैं अमीर मुआविया नूं खत लिखा कि तुहाडा हदिया नहीं अजे तक पहुंचया। तो मंगवाया है, खत लिखना सी लेकिन नहीं लिखा, तो कलम दुआत रख दी ते सो गए। ख्वाब दे विच हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होया। आपने फरमाया बेटा की गल, तुसी बड़े परेशान हो। अर्ज की अब्बा जान ने, कोई गल नहीं। कहने लगे नहीं खैरियत है, की गल है, कोई परेशानी है। कहने लगे कि यह मामला है कि अमीर मुआविया वालों 1 लाख दिरहम सालाना हदिया आंदा सी, उहदे नाल घर दे खर्चे चलते सी, लेकिन इस वे तंग दस्ती आ गई, वो हदिया नहीं आया। तो मैं वो इरादा किया कि उन्होंने खत लिखा। तो आपने फरमाया बेटा कोई गल नहीं, रहन दो, ना लिखो, तुसी ये जेहड़े ना दुआ पढ़ो। आपने फरमाया कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मैं वो दुआ पढ़नी शुरू की थी, 1 हफ्ता नहीं सी गुजरिया तो अमीर मुआविया की तरफ 5 लाख दिरहम का हदिया आ गया। तो आप फरमाते मैं उस रात बड़ा खुश होया
रात को फिर ख्वाब सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ फरमाया हुए शाह साहब बेटा क्या हाल है अर्ज की अब्बा जान सब खरीत है तो पूरा वाकया फिर अर्ज कर दिता कि वह हदिया जोड़ा सी 5 गुना ज़्यादा मिल गया है। आप सरकार सल्लल्लाहु फरमाया तू तो कलम दुआ तू वाली सी खत लिखने वास्ते तो थानू 1 लाख की जगह दे 5 लाख दिरहम मिल गए ने। फरमाया बंदा जब मखलूक से निगाह हटाकर खालिक की तरफ निगाह करता है तो खालिक की तरफ से ऐसे ही इनाम मिलते हैं। कि बंदे तो उम्मीदा ना रखो उस मालिक तो, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो सबब जेड़ा मर्जी बना दे, सबब तो उन्हें बनाना है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, सबब बनान वाला है। तो वो जेड़ा मर्जी सबब बना सकता है। तो भरोसा तवक्कल अल्लाह ते ही होना चाहिए। तो ये मामला ये दुआए हसन है, इनू कहते हैं, ये छोटी दुआ है। इनू अगर हो सके 5 दफा पढ़ना चाहिए उस रात दुआए हसन 1 2 3 4 जी ना इस कागज की 4 लाइना ये है कि छोटी दुआ 5 दफा पढ़ के अव्वल आखिर ये 11 वाली दरूद इब्राहिमी पढ़ना। तो फिर अपनी जो भी परेशानी है, कोई मुसीबत है, तकलीफ है, पढ़ के तो वो वास्ते दुआ कर लेना। तो ये चीज़ा ने छोटे अमाल ने। बाकी नवाफल ने 2 करके नफल पढ़ सकते, 12 नफल पढ़ लो 2 करके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 11 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। अगर किसी सूरत मुजम्मल आती, सूरत बुजुर्गों ने सूरत मुजम्मल भी पढ़ी, ऐसे नफल जोड़े होंगे सूरत मुजम्मल भी कोई 1 वारी कोई 3 वारी, वो अपनी अपनी हिम्मत है। कई ने जिन्होंने सारी रात ही जागना होंगे उन्होंने वास्ते फिर होंगे फिर लम्मियां सूरतों से वज़ाइफ पढ़ते हैं। पर कैफे आ कि ये नहीं होना चाहिए कि ना इशा की नमाज पढ़ी जाए ना सुबह की पढ़ी जाए, जनाब अपना बस थोड़ा कर को या ज़्यादा भी कर। असल चीज़ जी ना वो फर्ज सब तो अहमियत फर्जा की। महफिल होंदियां ने, प्रोग्राम होंदे ने मस्जिदां दे विच भी, ते लोग की करदे ने वो जनाब नमाज़ां छड्ड दिंदे ने, फर्ज नमाज़ां छड्ड दिंदे ने। सारी रात जनाब महफिल होंदी रही, तकरीरां होंदियां रही, नात खानी होंदी रही, जिसले तहज्जुद दा टाइम आ जाके सो गए। वो फायदा कोई नहीं होता, वो शब बेदारी का कोई फायदा नहीं है। फर्ज छड्ड के ते नफलां दी जेड़ा ना वो इन्ना जरूरी नहीं है। फर्जां दी अहमियत ज़्यादा है। हाँ फर्ज पूरे करके जो नफल बंदा पढ़ता ना फिर उसकी अहमियत बहुत है। एक कुरब इंसान कुरबे फराइज है, अल्लाह का कुरब फर्जा के विचों हासिल होता। कुरबे फराइज उन्होंने कहा गया। हुणे कि असी एक मेरे बच्चे भाई किसी ने भी कोई काम जिम्मे लाने कि यार तू यह काम करना है, वो काम अगर तो करता तो असी खुश होने ना। उन्होंने जेड़ा भी काम करीदा वो कर लेंदा, वो पूरा करदा, असी सानू खुशी होंदी। यानी वो साढ़े करीब हो जाता, साढ़े दिल के करीब होंदा, साढ़े अंदर उसकी कोई अहमियत होंदी है, तो असी उन्होंने अच्छा समझने। तो इस तरह ही कि जो फराइज नूं पूरे करदा, जदों इंसान जिहड़ा भी कलमा गो मुसलमान फराइज पूरे करदा है। फर्ज की अल्लाह का हुक्म है कि वो लाजमी सा करार दिती कि वो चीज़ वो काम करना। फर्ज तो मुराद कि लाजमी उन्होंने हर हाल च करना ही करना है। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ कि फर्ज सी ते तेरे ते चीज़ फर्ज सी पूरी की क्यों नहीं की नहीं की। तो जो पूरा करता है तो वो अच्छा लगता है ना। फिर जो काम कोई काम को बच्चा कर रहा है या मुलाजम कर रहा है तो अच्छा लगता है, तो वो दूसरे नाल ज़्यादा करीब होंदा। फिर तो ये कुरबे फराइज है कि बंदा फर्जा नूं पूरा करदा ते अल्लाह का कुरब हासिल होंदा है। अल्लाह ताला खुश हो रहा होंदा कि मेरा हुक्म मान रहा, पूरा कर रहा है। इस तो बाद फिर कुरबे नवाफल है कि नवाफल नफल की चीज़ है। नफल का मतलब कि एक जायद इबादत। एक तो चीज़ साढ़े ते फर्ज की गई कि तुसी जोर के टाइम ते 4 रकातां नमाज पढ़नी, वो फर्ज हो गई साढ़े ते। वो अल्लाह ताला की तरफों ਉਹਦੇ ਚ गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश कितने जाके बनती सफर दे कि 2 पढ़ लो, तो वो जी ना वो गुंजाइश नहीं बनती वैसे। तो वो असी पढ़ने तो जो भी कोई जरा भी पढ़ता फर्ज पूरा करता है तो अल्लाह खुश होंदा है कि मेरा हुक्म मन्निया ने, मेरे हुक्म की
तामील की है, खुश होंगे, अच्छे खुश होंगे अपने किसी को काम कह के पूरा हो जाए तो खुश होंगे। फिर एक नवाफल है, नवाफल का मतलब नफल कहते हैं ज़ायदा ज्यादा इबादत। एक काम जिन्ना क्या है उस तो वध के घर कीता जाए, तुसी किसी काम वास्ते किसी को भेजते हो, वो उस तो भी ज्यादा कुछ करके आ जाता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा खुशी होगी। तो यह कि वो ज्यादा करना जिन्ना उन्होंने कहा गया सी उस तो ज्यादा करना जायद इबादत वो नफल होता है। तो नवाफल के जरिए बंदा जो कुर्ब हासिल करता है अल्लाह ताला होर भी बड़ा खुश होता है। फर्ज भी पूरे करते उस तो बाद के जिन्ना अल्लाह का हुक्म से उस तो बाद के उन्हें एक अमल किया तो अल्लाह दे ज्यादा होर करीब हो जाता। अल्लाह ताला फरमांदा हदीस दे पाक दे विच कि नवाफल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है हत्ता कि वो जोड़ा भी सवाल कर ले मैं पूरा कर। इत्थों तक हो जाता है मेरे करीब कि मैं उसकी जुबान ही बन जाना जिन्हें बोल रहा वो अपनी मर्जी नाल नहीं बोल रहा होंदा, मैं जो मैं चाह रहा वो ये मुंह च निकल रहा होंदा, मेरी मर्जी के मुताबिक ही वो अंदरों कोई गल निकल रही है। वो अपनी मर्जी नाल अपने नफ्स की ख्वाहिश नाल नहीं बोलता, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बोल रहा होंदा। तो वो वेख रहा तो मेरी मर्जी के मुताबिक वेख रहा, मैं इत्थों तक मैं अखा बन जाना वो वेखना मेरा वेखना हो जाता। वो अपनी शहवत दी नज़रां नाल नहीं वेखदा, गलत नज़रां नाल नहीं वेखदा, वो जो ਜਿਹੜੀਆਂ मैं हद्दां मुकर्रर कीतियां ने ਉਹਦੇ अंदर रह के वेखदा, ਉਹਦਾ वेखना मेरा ही वेखना। तो मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ बन जाना जिन्हां नाल सुनदा है, यानी वो मेरी मर्जी के मुताबिक जो भी चीज़ वो सुनेगा, बाकी लगवियात नहीं सुनेगा, गलत या फारसी दी गल्लां या गंदियां गल्लां नहीं सुनता। ਉਹਦਾ सुनना जी जी मैं सुन लिया, मेरी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ सुन लिया। ਉਹਦਾ पकड़ना मेरा, मैं ਉਹਦੇ हथ बन जाना जिन्हों ने पकड़ना, वो गलत चीज़ तक ਉਹਦੇ हथ जाते ही नहीं, वो गलत चीज़ तक ਉਹਦੇ हथ पहुँचते ही नहीं, वो उस पासे सोचता भी नहीं, ਉਹਦੀ सोच भी नहीं जाती, हथ भी नहीं जाते गलत चीज़ तरफ। तो ਜਿਹੜੀ चीज़ा तो मना किया तो ਉਹਦੇ हथ रुक जाते हैं, उत्थे नहीं जाते, ਉਹਦੇ पैर बन जाना कि ਉਹਦਾ चलना मेरा ही चलना होता है, यानी मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है। वो गलत जगह से चल के नहीं जाता कि किसी फांसी के अड्डे से, किसी जूए के अड्डे से, किसी बुत परस्ती वास्ते, किसी चोरी डाके वास्ते, किसी को नुकसान पहुँचाने वास्ते वो कदम नहीं उठते। वो तो मेरी मर्जी के मुताबिक वो कदम उठते हैं, वो पैर बन जाते। वो एक कुर्बे नवाफल है। तो बुजुर्गों ने नवाफल को बड़ी अहमियत दी है। और फिर खास दिनों खास रातों के नवाफल उन्हें कि अगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि उहदे विच नवाफल जिहड़े ने फर्जां दे दर्जे चले जाते हैं। जिवें आम दिनों असीं फर्ज पढ़ने वो फिर रमज़ान जिहड़े नफल ने उन्हां दा भी दर्जा उन्हां दिनों इन्ना ज़्यादा हो जाता, तो फर्ज 70 गुना ज़्यादा दर्जे चले जाते हैं फर्ज जिहड़े रमज़ान शरीफ। तो इस वास्ते फिर यह आके हुण नमाज़ां जिहड़ियां ने नहीं पूरियां पढ़ियां जा सकियां, क़यामत वाले दिन नमाज़ां की गिनती नहीं पूरी हुई, तो अल्लाह ताला अपनी कमाल शफकत ते मेहरबानी की वजह तो साढ़े नफलों को जिहड़ा ना वो करके तो पूरा कर देगा। फर्ज ये खैर है कि ज़्यादा नफल पढ़े जान कि ये आखिर दे विच जाके ते फर्जां की कमी भी ये पूरी करती जाएगी। तो उथे मालिक की मर्जी है कि किन्ने को दर्जे दे छड़े, ये साढ़े वास्ते आसानियां अल्लाह ताला पैदा कीतियां ने। तो ये बड़ा कुर्ब हासिल होता है नवाफल दे नाल। फिर जिहड़ियां खास रातां ने उहदे विच दर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अल्लाह ताला की खास रहमतां, क्योंकि पहलियां उम्मतां उन्हां दी उमरां बहुत ज़्यादा होंदियां सन, कई 100 साल उमरां होंदियां सन, तो वो इबादतां करते रहंदे सन बहुत ज़्यादा। तो इस उम्र की उमरां तो बहुत घट ने, तो 60-70 साल इस तो उत्ते कोई जाता है। तो इस वास्ते साहबा ने अर्ज की कि सरकार सारियां तो उम्र ही बहुत थोड़ियां होंदियां ने, तो वो पहले आदत इन्नी सारी उम्र ही जिन्नी उन्होंने इबादतां कीतियां। तो फिर अल्लाह ताला ने सानू ये नेमतां अता फरमाइयां, ऐसियां रातां, ऐसे दिन, ऐसी फजीलतां आले दिन रातां अता फरमाया जिहदे इबादतां करने का सवाब दर्जा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उम्मत सारियां उम्मतां सरदार उम्मत है। इस वास्ते इस उम्मत को ये शाना दित्तियां गई ने, ते रातां ते दित्तियां गई ने। तौफीक अल्लाह ताला सानू तौफीक दे इन्हां रातां दी इबादत करने, ज़्यादा अपने गुनाहों तो पहले सब तो माफ़ी मंगो,
तो फिर अल्लाह ताला को तौफीक मंगो कुछ करन दी, तो वो तौफीक मिल जाए तो फिर जो भी कुछ कर सको तो फिर वो बारगाह दे विच दुआवां करो अपने वास्ते। अल्लाह ताला दुआ करने वालों बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला को जिहड़ा नहीं मंगदा अल्लाह ताला नाराज होंदा ओहदे तो, कि उस समझदा अल्लाह ताला इहदा मतलब है कि इहनूं कोई हाजत ही नहीं मेरे नाल, इहनूं कोई काम नहीं मेरे नाल, ये मंग नहीं रहा मेरे को, या मैनू ये मालिक नहीं समझदा अपना। अल्लाह ताला दे कोलों जिहड़ा मंगदा अल्लाह बड़ा खुश होंदा। तो ये चीज़ फिर ये भी नाज़रीन च रहना चाहिए कि अगर उसका रिजल्ट फौरी नहीं आया, इंसान ने दुआ मंगी लेकिन वो फौरी तौर पर काम पूरा नहीं होया या कभी भी उम्मीद पूरा नहीं हो, तो मायूस ना हो, परेशान ना हो, अल्लाह तो सारी सुनता ही नहीं, ये ना कहे कि अल्लाह सारी सुनता नहीं, ये समझे मेरी तो बहुत ही सुननी। अगर फौरी रिजल्ट नहीं भी आया तो दुआ तो अल्लाह ताला फरमांदा मेरा बंदा जदों भी मैनू पुकारे मैं उसके करीब हाँ, मेरे मतलब पूछ रहे ने तुहानू तेनों कहते अल्लाह करीब है, फैनी करीब मैं तुहाडे करीब है, दूर नहीं है तो मैं सुन सारा कुछ। बंदा जदों भी कोई दुआ मंगदा तो मैं उसकी दुआ नू कबूल करना, दुआ नू कबूल करना। पिछे दे तो पूरा एक प्रोग्राम ही होया तो वो सुन लो ਉਹਦੇ ਤੋਂ नेट तो कट के साडे चैनल तो ये है कि लेकिन ये है कि कुछ दुआवां हर दुआ कबूल हो जाती है, कुछ दुआवां ऐसियां होंदियां ने तो उनका रिजल्ट फौरी सामने आ जाता, कुछ ऐसियां ने ਉਹਦਾ देर तो बाद जाके रिजल्ट सामने आता, कुछ दुआवां अल्लाह ताला महफूज कर लेना आखिरत वास्ते, ਉਹਦਾ अल्लाह ताला ਉਹਦਾ अजर ਉਹਦਾ इनाम ਉਹਦੇ वास्ते जो भी अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आखिरत दे विच जाके अता फरमाएगा। और जदों वो चीज़ अता होएगी जिहड़ियां दुआवां सारियां अल्लाह ताला रोक लियां ते सानू दुनिया ते ओहदा नहीं कुछ मिल सकिया, तो ओहदा जिसले अजर मिलेगा तो फिर इंसान कहेगा कि काश दुनिया ते मैनू किसी भी दुआ का अजर ना मिले होंदा, सारा कुछ इत्थे ही मैनू हासिल होंदा, वो इतना ज़्यादा अजर होएगा। तो इस वास्ते वो मालिक है गफूर रहीम है, तो उहदे कोलों माफ़ी मंगो तो अपने वास्ते इस सारी उम्मत वास्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत वास्ते दुआ मंगो, अपने मुल्क वास्ते खास तौर पर दुआ मंगो, ये मुल्क की खुशहाली वास्ते बेहतरी वास्ते कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए सानू जो अच्छे फैसले करे, और अल्लाह ताला इस मुल्क में ते इस मुल्क के गरीब आवाम नू खुशहाल कर दे ते सारियां फरियादां उस बारगाह कबूल हो जान। और जदों भी दुआ जी अव्वल ते आखिर दुरूशी पढ़िया जाए तो फिर वो कबूल होती ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो दुआ लाजमी कबूल होती है, क्योंकि ये दो पर ने, ये पर लग जाते हैं तो दुआ फिर समाना तो अरसे लाई तक पहुँच जाइए, इस दुआ वाले पर लग जाते दुआ में। अगर दोषी ना पढ़ा जाए तो हो सकता है रस्ते ही रुक जाए कि दुआ तो पहुँच ही ना सके। तो ये फिर ये भी है कि किसी ने जुल्म ना किया हो, अगर जुल्म किया है तो उहदे तो माफ़ी मंगे, अगर कोई रिश्तेदारां नाल बाईकाट किया है, रहम दे रिश्ते ख़त्म किए ने तो ओहदी भी बख्शिश इन्हां रातां च नहीं हुंदी। जिहड़ा कता रहमी नूं कहंदे ने, कता रहमी करन वाला कि मना किया गया कता रहमी ना करो, रिश्तेदार तलक ना, तो क्योंकि एक निज़ाम अल्लाह ताला ने इस तरह चलाया होया, कल्ला बंदा कोई निज़ाम का हिस्सा नहीं है। तो ये है कि ये चीज़ां जिहड़ियां ने शिरक ना किया होवे तो जानी और हमेशा शराब पीने वाला, सूद खोर, जो जुआ खेलने वाला, ए 5-7 जगह किस्म के लोग ने, इन्हां दी निजात नहीं इन्हां रातां च हुंदी जब तक कि वो तौबा ना कर लैन। इस वास्ते इन्हां चीज़ां तो माफ़ी मंगे अल्लाह ताला को, तौबा करे तो फिर वो कबूलियत यकीनी हो जाती है। जो अपने गुनाह में तौबा कर ले, दुरूशी पसंद ते पढ़े, तो वो कोशिश ये करे कि मैं रोज़ा मुबारक बैठा या जन्नतुल बकी च बैठा, पीरो मुर्शद मेरे नाल ने, ते सरकारे दो आलम सल्लम दे नूर मुबारक पीरो मुर्शद के जरिए मेरे तक पहुँच रहा। तो ये तसब्बर करके ते अपना जो भी पढ़ना पढ़ाना अपना पढ़ो पढ़ाओ, जिन्ना भी करना कराना करो, तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।